हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और ठीक है, आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो पेपर नीट 2026 3 मई को हुआ था, वो पेपर क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। एनटीए ने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया है और उसको क्या कराया जाएगा, रीनीट कराया जाएगा, दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं कि वो कब हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, कब हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, तुम्हारा पेपर जो मिड जून, ठीक है, जून के मिड में वो हो सकता है। 20 तारीख के बाद 24-25 तक वो क्या हो सकता है, तुम्हारा पेपर हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाली बात जो है रीनीट होना एक तरीके से थोड़ा सा सही भी है। कैसे सही है कि जो बच्चे डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करते थे और उन्होंने धांधलीबाजी करके और हमारा ये पेपर जो नीट का होता था उन्होंने खरीद लिया और क्या करने चले गए वो, तो उन्होंने नीट निकाल लिया इस तरीके से। तो क्या वो डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करते थे और उन्होंने पेपर खरीद के और वो अब इस वाली रेस में आ गए थे। तो उनको क्या करना था, इस रेस से बाहर करना था। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ये वाला पेपर ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, ऐसे बच्चों को मौका मिलना ही नहीं चाहिए जो डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ठीक है, उन बच्चों के लिए हमारे दिल से बहुत ज़्यादा निकल रही है कि हाँ, उन बच्चों के साथ में गलत हुआ है। जैसे कि जिन बच्चों का 650 मार्क्स आ रहे थे, 600 प्लस मार्क्स जा रहे थे और 700 तक मार्क्स जा रहे थे, क्योंकि पेपर थोड़ा ठीक ठाक था, बढ़िया पेपर था। तो उन बच्चों ने जिन्होंने मेहनत करके ये वाले पेपर में अच्छा स्कोर करा है, ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है या हुआ है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब अभी ये दोबारा से होगा तो करना पड़ेगा। ठीक, तो ये वाला पेपर तुम्हारा कब हो सकता है, रीनीट तुम्हारा कब हो सकता है। रीनीट तुम्हारा होगा, रीनीट तुम्हारा होगा, एक्सपेक्टेड डेट जो है इसकी जून में है। ठीक है, ये जून में होगा, लेकिन ऑफिशियल जो डेट आएगी वो एनटी के नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, मिड जून में हो सकता है। अब देखो, जब ये तुम्हारा होने वाला है, ये उन बच्चों के लिए मौका है। ये वाली बात ध्यान से सुनना जरा। हमारे पास में क्या है, एक मौका है। ये उन बच्चों के लिए मौका है जिन बच्चों का ये वाला पेपर क्या हो गया था, थोड़ा सा खराब हो गया था। ठीक है, वो सोच रहे थे कि हमारे पेपर में शायद हम ये वाली चीज़ें कर लेते, शायद हम ये वाले टॉपिक पढ़ लेते, शायद हम ये इस तरीके से कर लेते, शायद टाइम मैनेजमेंट कर लेते, शायद हम ये वाली मतलब ये फिजिक्स अच्छे से कर लेते। ठीक, उनसे कहीं ना कहीं कुछ जो गलतियां हुई थी, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया उनको। ठीक है, एक बार से सारी चीज़ें सुधारने के लिए। तो अब क्या करना चाहिए उनको, रीनीट में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो, इस बार के रीनीट में क्या गलती ना करें, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। कि बच्चों ने एनसीईआरटी को ही नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। बच्चे हर बार एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। नीट 2026 का 3 मई वाला जो पेपर हुआ है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, तो हमें अपनी एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं कि हमने करेक्ट और इनकरेक्ट ही नहीं पढ़ा सब ध्यान से और हमने गलती कर दी। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आए तो उसमें गलती कर ली, सिली मिस्टेक। कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आता था हमसे, हमने इसका बी लगा दिया जबकि आंसर सी था। तो वो जो सिली मिस्टेक करते हो बैठ के कि सर बोला ये वाला भरना था, बोला दूसरा भर दिया, तो ये जो सिली मिस्टेक करते हो, ये वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी है इस बार। ठीक है, ये तुम्हारे पास में एक मौका मिला है दोबारा से सिली मिस्टेक सुधारने का। टाइम मैनेजमेंट को सुधारना है। टाइम मैनेजमेंट को कैसे सुधारना है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और नीट में सबसे पहले जाके उसी को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी का बायोलॉजी है तो वो क्या करता है, बायोलॉजी को पकड़ के बैठ गया। ठीक है, और बायोलॉजी में इतना खो गए कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमें करनी है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करना है ध्यान से। बायोलॉजी के लिए मैक्सिमम 45 मिनट दे दें, 40 मिनट दे दें। ठीक है, 40-45 मिनट दे सकते हो। बाकी जो टाइम बचेगा वो हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए दे देना है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग से, ठीक है, बचना है, उनका ध्यान रखना है। बच्चे क्या कर देते हैं कि सर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और ये वाला मार दिया तुक्का। ठीक है, पहले के हम 4 के सी भर देंगे, बाद के डी भर देंगे, मतलब तुक्के मार रहे हैं। ठीक है, तुक्के मारने से क्या होता है, तुम्हारे जो ओरिजिनल मार्क्स आने थे उनमें से और मार्क्स निगेटिव हो जाते हैं। तो निगेटिव मार्किंग से तुम्हें बचना है। गैस वर्क से बचे। ठीक है, गैस करते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, गैस गैस खेलते हैं और क्या कर देते हैं, वो गलती कर देते हैं। तो हमें गैस वर्क से बचना है। ठीक है ना। फिर क्या करना है, हमें रीनीट के अंदर हाई स्कोर कैसे करें, रीनीट के अंदर हाई स्कोर कैसे करें, हाई स्कोर कैसे अचीव करें। देखो, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी प्लान बनाएं। ठीक है, हमें स्टडी भी ऐसे नहीं करनी है
कि बस उठाई एनसीईआरटी और लो बैठ गए पढ़ने, हो गई इसमें ये स्टडी। ठीक है, इस तरीके से स्टडी नहीं करनी, हमें स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है। कैसे बनाना है स्मार्ट स्टडी प्लान? ऑब्जर्व करना है इस बार का जो नीट 2023 का पेपर हुआ था, नीट 2026 का पेपर हुआ था 3 मई को। ठीक है, देखना है कि इस बार एनटीए ने कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं, क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक पूछ लिए हैं। मान लो किसी चैप्टर में 10 टॉपिक हैं, 10 में से 5 टॉपिक उन्होंने कवर कर दिए, तो बाकी जो 5 टॉपिक उन्होंने इस बार कवर नहीं करे थे, तो रीनीट में हो सकता है कि वो उन्हीं 5 वाले टॉपिकों को कवर करे। तो तुम्हें ध्यान देना है इस चीज़ का, ये स्मार्ट स्टडी प्लान है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये मैं तुम्हें बाद में ही बताने वाला हूँ। रेगुलर रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन जो तुम्हारा बेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, मान लो बायोलॉजी के अंदर से किसी का रिप्रोडक्टिव यूनिट बढ़िया है, किसी की जेनेटिक्स बढ़िया है, किसी की बायोटेक्नोलॉजी बढ़िया है, तो क्या करना है, जो हमारा बेस्ट है उस बेस्ट को एक बार रिवीजन करके छोड़ दें, उसके केवल पीवाईक्यू पे ध्यान दें। लेकिन बाद में जो हमारा अभी जो हमें थोड़ा सा वीक टॉपिक लगता है उस पर ध्यान दें। ठीक है, वीक टॉपिक को छोड़ना नहीं है, शायद वीक वाले टॉपिक को करके हम इस बार अपना हाई स्कोर कर लें। जो अच्छा है वो अच्छा तुम्हारा हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस बार भी टॉपिकों को भी क्या कर लेना है, अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है रेगुलर रिवाइज करके। पीवाईक्यू, भाई पीवाईक्यू पीवाईक्यू हम कहते हैं बार बार कि किसी भी चैप्टर के हमें पीवाईक्यू कर लेने हैं। ठीक है, नीट के पीवाईक्यू करने से क्या होता है, एक बात बता दें, नीट 2025 का जो पेपर तुम्हारा हुआ था, नीट 2025 के पेपर में से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली नीट 2026 में आए, बायोलॉजी के अंदर ओनली। बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन नीट 2025 में से ही आए हैं डायरेक्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट दें, अपना रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहें कि टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, उसको एनालिसिस करते रहें, वीक टॉपिक को फोकस करें। ठीक है, एनालिसिस करें और इम्प्रूव करें। जो हमने टेस्ट वगैरह दिए हैं, टेस्ट में देखें कि हमारे से कौन सी गलती हुई है, उन गलतियों को नोट करके एक पेपर पे लिख लें, और लास्ट टाइम में पेपर से 1-2 दिन पहले उन सारी की सारी गलतियों को क्या कर लें, रिवाइज कर लें, कि वो गलती जाके हमारे से पेपर में दोबारा से ना हो, वो सारे के सारे टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। एनालिसिस करें और जिससे हमारे अंदर क्या मिलेगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा देखने को। किन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, किन किन टॉपिकों को क्या करना है, ज़्यादा पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर देखें, बायोलॉजी के अंदर क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11 में 6 चैप्टर होते हैं और 18 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन की होती है, एवरेज मान सकते हो कि 20 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। जेनेटिक्स 15 से 16 क्वेश्चन की जेनेटिक्स होती है, तो 20 और 20 लगभग 40 क्वेश्चन के एवरेज इसमें से आ गए। बायोटेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन की बायोटेक्नोलॉजी होती है, 50 मार्क्स की, 50 क्वेश्चन की होगी। इकोलॉजी 10, 60 क्वेश्चन तक का काम हमारा इसमें से हो गया। ठीक है, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम देखो बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन क्या है, प्लांट किंगडम ज़्यादा क्वेश्चन देता है, 4-5 मिनिमम क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, जो आपका अच्छा है वो उसको एक बार रिवीजन करके छोड़ें और फिर पीवाईक्यू उसके करते रहें। ठीक, लेकिन जो आपका वीक टॉपिक था आप उसको कवर कर लें इस बार। रीनीट में जो मौका मिला है उसमें सारी की सारी अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला है, सुधार लो उसको बैठ के। केमिस्ट्री के अंदर क्या कर लेना है, ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट कर लेना है और फिजिकल केमिस्ट्री को कर लेना है। एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक पढ़ लेने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो होते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, बाकी फिजिक्स के अंदर आओ, फिजिक्स जो सबका लगभग थोड़ा सा क्या डरावना टॉपिक रहता है कि फिजिक्स ये हार्ड लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो इस बार फिजिक्स नहीं कर पाए थे, लेकिन उनको फिर से करने का मौका मिल गया है रीनीट में, तो वो कम से कम इस बार ये वाले टॉपिक करके चले जाएं कि फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स को कर लें, मॉडर्न फिजिक्स को कर लें। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लें और करंट इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स वाले टॉपिक कर लें। ठीक है, इन टॉपिक से फिजिक्स का ज़्यादातर पेपर बन जाता है। ठीक है, 100+ मार्क्स का तुम्हारा इसमें से हो जाना है। तो भाई देखो, रीनीट तुम्हारा दोबारा से हो रहा है, ये तुम्हारा गलती सुधारने का मौका मिला है, तो इसको क्या कर लेना है, तुम्हें फिर से कर लेना है। ठीक है, अब तुम्हें मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, कि हमें क्या क्या स्मार्ट स्टडी प्लान करना है। स्मार्ट स्टडी प्लान में देखो, स्मार्ट स्टडी प्लान में क्या करना है, स्मार्ट स्टडी प्लान में क्या करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी प्लान के अंदर क्या करना है,
स्मार्ट स्टडी प्लान। तो देखो तुम्हें एनालिसिस करना है नीट 2026 का। नीट 2026 जो हमारा क्या हुआ है 3 मई को हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है एनालाइज, इसका क्या करना है एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके इसमें देखना है, मान लो कोई चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। एक क्या है तुम्हारे पास में एक चैप्टर है, और इस चैप्टर में मान लो तुम्हारे पास में कितने टॉपिक है 10 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक हैं 10 टॉपिक। इन 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक, ठीक है, मान लो कि 5 टॉपिक नीट 26 में आ गए, ठीक है। 3 मई वाले 3 मई वाले को ये 5 टॉपिक आ गए, लेकिन इसके जो बाकी 5 बचे हुए टॉपिक हैं, ठीक है, रिमेन 5 टॉपिक, रिमेन 5 टॉपिक। तो हो सकता है कि रीनीट में इन रिमेन बाकी बचे हुए 5 टॉपिकों को क्या कर लिया जाए कवर कर लिया जाए, ठीक है। जो टॉपिक तुम्हारे 3 मई को पूछ लिए गए हैं वो टॉपिक तो तुमने देख लिए हैं कि क्या है कहाँ से आया है, वो सारी चीजें तुमने देख ली है 3 मई को इन 5 टॉपिकों की। लेकिन वे 5 टॉपिक जो नीट में इस बार नहीं पूछे गए थे 3 मई वाले पेपर में, हो सकता है कि री नीट में ये कवर करे जाए, ठीक है। री नीट में ये कवर करे जाए, और ध्यान रहे कि री नीट का पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जाएगा, ठीक है। ऐसा हमेशा होता हुआ है, पेपर जब भी री नीट हुआ है तो वो दोबारा के पेपर में क्या करते हैं पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ फिर से थोड़ी सी डाउन जाने की वो रहेगी कि कट ऑफ डाउन जा सकती है। लेकिन हमें क्या करना है स्मार्ट स्टडी, जो टॉपिक कवर नहीं करे गए हैं इस बार वो टॉपिक हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेने हैं। बाकी जो टॉपिक उन्होंने पूछ लिए हैं वो तो हमारी याद ही रहेंगे। क्लियर है ना। तो इस तरह से तुम्हें रीनीट में अपना रीनीट में हाई स्कोर करना है, ठीक है। समझ गया ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको फिर से एक बार फिर से मौका मिला है ये वाली चीज़ करने के लिए, ठीक। तो थैंक यू, बने रहें वीडियो में, और धन्यवाद।